आरटीआई को बहुत 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 धन्यवाद। और ख़ासकर आरटीआई को इसलिए धन्यवाद कि आपके कारण बहुत सारे लोगों को राहत और सुकून मिलता है। अगर आप नहीं होते तो क्या पता इस देश में बहुत सारी गलत खबरें फैल जाती। तो आरटीआई को बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आरटीआई को तिवारी भैया धन्यवाद कह रहे हैं। क्यों नहीं कहें? अगर आरटीआई नहीं होता तो इस देश में बहुत सारी गलत खबरें लगातार धड़ल्ले से बेची जाती। पहला खबर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई पे जिस तरह से गलत खबर फैलाई गई थी कि सीबीआई ने केस को क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दिया है। सीबीआई ने ऐसा कुछ भी सुशांत सिंह राजपूत के केस में नहीं पाया है। ये मीडिया में लिखा गया था। चाय बिस्कुट के पत्रकारों ने यहाँ तक लिख दिया कि सीबीआई ने इस केस को क्लोज कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं सीबीआई ने कुछ भी नहीं मिला। सीबीआई को ये ग्लास की तरह, शीशा की तरह साफ साफ सुशांत सिंह राजपूत का केस दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। ये तमाम ऐसे बोकस खबरें प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाए गए धड़ल्ले से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत मोटे मोटे सूटकेस थे, भारी भारी सूटकेस थे, जिसके कारण ये सूत्र, ये तमाम चीज़ें लिख लिख के बड़े बड़े मोटे मोटे हेडलाइंस में छाप दिए गए थे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद हो गया, सीबीआई को कुछ नहीं मिला। सीबीआई मान लिया। जल्द ही सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है। सीबीआई जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल, सीबीआई जल्द से जल्द क्लोजर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दाखिल कर रही है। तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में छापे गए, यहाँ तक कि ट्विटर पर भी छापे गए, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर छापे गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इन तमाम खबरों को बोकस मान रहे थे और कहीं ना कहीं इस तरह के फेक एजेंडे पे लोग थू थू कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के ही फैंस थे जो कहीं ना कहीं उनको मैनिपुलेट करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनके हौसलों को तोड़ने के लिए इस तरह के बोकस खबर को चलाया गया, ताकि कुछ लोग तो टूट जाएं, कुछ लोग का हौसला ख़त्म हो जाए और वो अपना अपना काम में लग जाए और ये मान ले कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। इस तरह के प्रोपेगेंडा खूब तरह से चलाया गया था। लेकिन यही आरटीआई है जिसने उन तमाम चाय बिस्कुट के पत्रकारों को इतना बड़ा लाफा और इतना बड़ा थप्पड़ दिखाया। सीबीआई ने जवाब दिया कि कहीं पे भी कोई केस बंद नहीं हुआ है। ये आरटीआई ने दिया है। तभी तो तिवारी भैया बोल रहे हैं कि आरटीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीआई ने यहाँ तक कहा कि अभी भी केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम उस साक्ष्य को नहीं बताएंगे जिससे केस खराब हो जाए, और जांच के ऊपर में लगातार सीबीआई की नज़र है। ये तमाम चीज़ें राइट टू इन्फॉर्मेशन रिप्लाई में सीबीआई ने दिया है गणेश हिवाड़कर भाई को। तो कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म हो गया कि सीबीआई अभी भी नज़र बना के रखी है। लेकिन जो बोकस न्यूज़ फैलाने वाले हैं, जो फेक खबर फैलाने वाले हैं, वो तमाम लोगों ने ये कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत का केस क्लोज हो गया। और दूसरा आरटीआई को धन्यवाद कि एम्स पे भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाय बिस्कुट के पत्रकार, चटुए पत्रकार, ये तमाम लोगों ने सूत्र में लिख दिया कि एम्स ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। एम्स के रिपोर्ट में ये पाया गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। ये लिखा हुआ था, ये तमाम बहुत सारे मोटे मोटे खबरों में लिखा गया था, बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में छाप दिए गए थे कि सुशांत सिंह राजपूत का रिपोर्ट आ गया, एम्स ने बता दिया, एम्स के मिस्टर गुप्ता ने तमाम चीज़ें बोल दी। लेकिन जैसे ही आरटीआई फाइल की गई तो एम्स ने मुंह पे टेप बांध लिया और कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हम कुछ बोले ही नहीं हैं और ना ही बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, जांच चल रही है।
तो इससे पता चलता है कि सीबीआई को एम्स अपना डायरेक्ट एक सीलबंद लिफाफे में अपना रिपोर्ट देगी, ना कि किसी और को। लेकिन प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लगातार इस तरह के खबर को धड़ल्ले से बेचा और उन तमाम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के साथ साथ उन तमाम लोगों के इमोशंस के साथ खेला, फेक खबर फैलाई, झूठ मूठ का खबर बेचा कि सुशांत सिंह राजपूत का एम्स का रिपोर्ट आ गया है। गलत खबरें दोनों जगह फैलाई गई, सीबीआई के मामले पे भी गलत खबर धड़ल्ले से बेची गई और एम्स के रिपोर्ट पे भी धड़ल्ले से फेक खबर लगातार फैलाई जा रही थी। लेकिन जिस तरह से नीलोत्पल मृणाल भाई का जो आरटीआई का रिप्लाई आया है और एम्स का रिप्लाई है, उससे साबित होता है कि चाय बिस्कुट के पत्रकार सिर्फ अपने कमाई के लिए, अपने नाम बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए ये गलत खबरें फैलाई। ये कहीं ना कहीं साबित होता है, ना सीबीआई ने केस को क्लोज किया है, ना एम्स ने किसी को रिपोर्ट दिया है और ना ही कोई बयान दिया है। ये साबित करता है आरटीआई को। लेकिन जो इस देश में सूटकेस लेके न्यूज़ बेचते हैं, सूटकेस लेके गलत खबरें फैलाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं ये देश सवाल पूछेगा और पूछ रहा है पूरा भारत कि आखिर किसने आपको अधिकार दिया कि इस तरह के केस में आप मजाक करें या उसके इमोशंस के साथ खेलें। किसने अधिकार दिया है, जब जानते हैं कि देश के बहुत सारे करोड़ों लोग अब तक इंतज़ार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं और ये लगातार सुशांत सिंह राजपूत के खबर को गलत फैलाते रहे, उन तमाम मासूम लोगों को बड़गलाते रहे, उन तमाम मासूम लोगों के इमोशंस के साथ खेलते रहे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, जबकि ये तमाम चीज़ें गलत हैं। लेकिन अपने एजेंडे को बेचने के लिए, अपने ईमान धर्म को ताक पे रख के ये तमाम चीज़ें किया गया ताकि हमारा खबर बिके और हम लगातार धड़ल्ले से इस तरह के वोकस न्यूज़ फैलाएं ताकि हमारा दुकान चलता रहे। लेकिन धन्यवाद है आरटीआई का, धन्यवाद है गणेश हिवाड़कर भाई का, धन्यवाद है नीलोत्पल भाई का, जो लगातार आरटीआई के थ्रू उन तमाम गलत संदेशों को देश की जनता के सामने रख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें गलत है जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में फैलाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि गलत खबरें फैलाई जा रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो इसीलिए तिवारी भैया आरटीआई को धन्यवाद कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आरटीआई का, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव यू।